सो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मीडियन। और मीडियन से रिलेटेड मैं आपसे दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूं जो कि मैक्सिमम बच्चे जानते ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बच्चों, व्हाई एंड व्हेन वी फाइंड मीडियन। मीडियन क्यों फाइंड किया जाता है और कब फाइंड किया जाता है, इसके बारे में जनरली हम लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इस बारे में। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। सो बच्चों, वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है। और अगर आपको एट लास्ट में वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो बच्चों, चलिए जल्दी से हम लोग ये देखते हैं कि मीडियन हम लोग कब और क्यों फाइंड करते हैं। सो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास टोटल 3 मेथड होता है, जिसमें सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि भैया टेबुलर मेथड होता है, यानी कि टेबल से टेबल बना करके हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बताया था मैं आपको ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना करके हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कितने टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग? टोटल 3 टॉपिक पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों बात। इसमें सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं मीन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मीडियन और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं मोड। देखिए बच्चों, अगर मेरे से कोई बोले कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यह है बच्चों कि हमारे पास जो भी डाटा गिवन है उस डाटा के लिए हम लोग एक ऐसा नंबर फाइंड करें जो उन सारे के सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मीन फाइंड, जब हमने मीन फाइंड किया तो मीन क्या होता है अगर हमसे कोई पूछे तो मीन एक प्रकार का एवरेज होता है बच्चों, जिससे हम लोग सारे के सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों का जो मार्कशीट है, जो आप लोगों का जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में जब भी हम लोग से कोई पूछता है बच्चों कि आपका रिजल्ट क्या है, तो हम लोग जवाब में देते हैं 70% या 80% या 90% हमारा रिजल्ट आया। हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नंबर नहीं बताते, हम लोग उसका एवरेज बताते हैं कि हम लोगों को अप्रॉक्स 70% हर सब्जेक्ट में मिला है। लेकिन क्या सब सब्जेक्ट में 70 मिला होता है? नहीं, कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा मिला होता है, कुछ सब्जेक्ट में कम मिला होता है। तो वो एक प्रकार का एवरेज है बच्चों। तो यहां पर भी मीन हो या मीडियन हो या मोड हो, वो तीनों के तीनों एक प्रकार के क्या है? एवरेज। यानी कि मीन भी एवरेज है, मीडियन भी एवरेज है और मोड भी एक प्रकार का एवरेज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मीन से अगर मैं एवरेज फाइंड कर लेता हूं तो मेरे को मीडियन और मोड फाइंड करने की क्या आवश्यकता है? यानी कि सिर्फ एवरेज फाइंड करने के लिए मीन एक टर्म बन गया था, तो मीडियन भी एक टर्म और मोड एक और नया टर्म बनाने की क्या आवश्यकता थी? इसके बारे में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि मीन निकालने में हम लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस जो है, यानी मीन निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी चला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल समझना, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उन 30 स्टूडेंट के अगर मेरे को बोला गया है हाइट का एवरेज बताओ, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? सब बच्चे का पहले हाइट नापेंगे, हाइट नापने के बाद सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको 30 से डिवाइड करेंगे। सो बच्चों, यहां पर तो 30 स्टूडेंट थे तो चलो एक बार काम चल भी जाएगा। लेकिन मान लो अगर मोर देन 30 स्टूडेंट्स हुए, यानी कि मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट है, तो उस कंडीशन में सबका हाइट फाइंड करना, हाइट फाइंड करके जोड़ना और जोड़ने के बाद डिवाइड करना, ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी चला जाता है। उस कंडीशन में हम लोग एक नए प्रकार का एवरेज निकालने का तरीका सीखते हैं, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। और वो तरीका मीन निकालने से थोड़ा सा शॉर्ट होता है। यानी कि मीडियन हम लोग कब फाइंड करते हैं? तो हम लोग मीडियन तब फाइंड करते हैं जब हमारा डाटा बहुत बड़ा होता है और हम लोगों को एवरेज फाइंड करने में इसका क्या हो, दिक्कत होता है। और क्यों फाइंड करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई अगर डाटा बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम लोगों को मीन निकालने में प्रोसेस जो हमारा है वो लेंदी चला जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों, हाउ वी फाइंड मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है? और कुछ दिमाग में और सवाल शायद आपके
हलचल मचा रहे होंगे, उस सवाल का जवाब भी आप लोगों को आगे में मिलने वाला है, जो कि अभी मैं दूसरा टॉपिक में चालू करने वाला हूं, जिसमें हाउ वी फाइंड मीडियन, मीडियन कैसे फाइंड किया जा सकता है। सो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे हम लोग मीन फाइंड करते थे, तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग दो तरीका पढ़े थे। एक भैया अनग्रुप डाटा के लिए पढ़े थे कि अनग्रुप डाटा जब रहेगा तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा जब ग्रुप्ड डाटा रहेगा तो हम लोग मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात पर हमने चर्चा किया था। ग्रुप में भी बच्चों एक प्रकार नहीं होता, ग्रुप में भी तीन प्रकार के डाटा होते हैं। जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा था हमने, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा था हमने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा था हमने। तो इन सब का मीन निकालने का जो तरीका था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और वैसे ही हम लोग मीडियन को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे मीडियन फाइंड करेंगे जब डाटा अनग्रुप्ड हो, या डाटा जब ग्रुप्ड हो, और ग्रुप में जब डिस्क्रीट हो तो कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस हो तो कैसे करेंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो तो हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सो बच्चों सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा है, तो हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। और कुछ एक सवाल जो आपके दिमाग में अभी चल रहे होंगे कि सर आपने जो पहला जो टॉपिक आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्यों और कब फाइंड करते हैं, वो टॉपिक भी आप लोगों का धीरे से इसमें क्लियर होने वाला है। वीडियो को आराम से धैर्य रख करके देखें, क्योंकि वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अधिकतर कभी चर्चा नहीं होता है। सो बच्चों देखिए, मान लो हमारे पास एक डाटा गिवन है। चलिए हम एक डाटा लिख लेते हैं 34, अनग्रुप डाटा लिख लेते हैं 34, 32, 48 लिख लेते हैं, एक 38 लिख लेते हैं, 24 लिख लेते हैं, और 30 लिख लेते हैं, 27 लिख लेते हैं, 21 लिख लेते हैं, और 35 लिख लेते हैं। ये एक अनग्रुप डाटा है बच्चों, और इसका मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग को डायरेक्टली बोला गया। जरा सोचिए बच्चों, अगर मान लो इसका मीन फाइंड करना होता तो क्या करते, इन सभी डाटा को ऐड करते, और फिर ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करते जितना भी डाटा दिया हुआ है उससे, और उसके बाद हम लोग क्या करते, उसका मीन फाइंड करते यानी एवरेज फाइंड करते। लेकिन मीडियन फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा शॉर्ट है। कैसे, देखिए शॉर्ट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 30 स्टूडेंट थे, और 30 स्टूडेंट के हाइट का मीन हम लोगों को फाइंड करना, सॉरी एवरेज फाइंड करना था। तो उस कंडीशन में हम लोग सारे के सारे बच्चों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा कर देंगे। जैसे कि हम लोग असेंबली जब हमारी होती है स्कूल में, तो हम लोग हाइट वाइज खड़े होते हैं। सबसे पहले जो सबसे कम हाइट का बच्चा है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे करके जब हम लोग खड़े होते हैं तो वैसे ही हम लोग खड़े हो जाएंगे। और खड़े करने के बाद यानी कि सारे स्टूडेंट को क्यू में लगाने के बाद जो बीच का जो बंदा होगा उस बंदे को उठाएंगे और उसका हाइट को नाप लेंगे, और नापने के बाद ये बोल देंगे कि वही उसका एवरेज हाइट है। सो देखिए बच्चों, हम लोगों को ना तो ऐड करना पड़ा, ना तो सबके हाइट को नापना पड़ा। हम लोग बिना ऐड किए, बिना नापे, बिना डिवाइड किए हमने एवरेज फाइंड कर लिया। और वही मैं इसके साथ अभी करने वाला हूं। देखिए बच्चों कैसे, सबसे पहला काम तो ये है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो मेरे को 24 नजर आ रहा है, तो मैं 24 लिखूंगा। उससे बड़ा मेरे को दिख रहा है, सॉरी सबसे छोटा तो 21 दिख रहा है बच्चों, तो सबसे पहले 21 आने वाला है। तो 21, 24, 24 के बाद मेरे को 27 नजर आ रहा है, तो मैं 27 लिख दूंगा। 27 के बाद मेरे को 30 नजर आ रहा है, उससे बड़ा डाटा, तो मैं 30 लिख दूंगा। 30 के बाद मेरे को 32 नजर आ रहा है, तो मैं 32 लिख दूंगा। 32 के बाद 34 दिख रहा है, तो मैं 34 लिख दूंगा। 34 के बाद 35 दिख रहा है, तो मैं 35 लिख दूंगा। और 35 के बाद 38 दिख रहा है, तो मैं 38 लिख देता हूं। और एट लास्ट मेरे को 48 दिख रहा है, तो मैं 48 लिख दूंगा। अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमने कितने डाटा यहाँ पर लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डाटा मैंने यहाँ पर लिखा है। और ऊपर में कितने डाटा हैं देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो हमने 9 डाटा यहाँ पर भी लिखा है, 9 डाटा यहाँ पर भी लिखा है, यानी हमने कोई मिस्टेक नहीं किया। अब हमने क्या किया, सभी स्टूडेंट को, ये मान लीजिए हाइट है और उस हाइट के हिसाब से खड़ा कर दिया। अब जो बीच में स्टूडेंट आने वाला है, अब बीच में कौन स्टूडेंट आएगा बच्चों, तो बीच में कौन स्टूडेंट आने वाला है देखिए खुद आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टूडेंट थे, तो बीच में कौन दिख रहा है, बीच में आप लोगों को 32 वाला दिख रहा है। देखिए
यही इसका मीडियन है। तो खाली 32 लिख देंगे आंसर तो चलेगा क्या? नहीं। इसीलिए बच्चों आप लोगों को मीडियन निकालने के लिए दो फॉर्मूला बताया जाता है, एक ऑड के लिए बताया जाता है और एक इवन के लिए बताया जाता है। देखिए ऑड के लिए फॉर्मूला क्या यूज करने के लिए बोला जाता है, तो बोला जाता है आपको ऑड के लिए यूज करो n+1/2, और इसमें n क्या है? n है कितने डाटा गिवन है। यहां पर डाटा 9 दिए हैं, तो देखिए 9 अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो 9 + 1 10 हो जाएगा, और 10/2 कर दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 5 के बराबर आ जाएगा। तो पांचवा, देखिए हम लोगों को पांचवा टर्म ही मिल गया ना। सो जब भी ऑड नंबर हम लोगों को दिए हुए होते हैं और बीच का बंदा कौन सा बंदा है, यानी कौन से नंबर का जो बंदा है वो बीच में आने वाला है, अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? n+1/2 का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग को पता चल जाता है कि बीच में हमारे पास कौन सा बंदा आने वाला है। सपोज दैट हमारे पास 11 ऑब्जर्वेशन होते, 11 नंबर अगर लिखे होते, तो 11 + 1/2 कर देते, तो 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो छठवां बच्चा बीच में आने वाला ही है, कंफर्म बात है। आप 11 स्टूडेंट को खड़ा कर लीजिए, 5 अलग कर दीजिए, 5 अलग कर दीजिए, बीच में जो बच्चा आएगा वो 6th नंबर का स्टूडेंट होगा, और उसका हाइट को क्या कर लेंगे अपन? नाप लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 5th टर्म आया, तो 5th टर्म कौन है? 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32। सो बच्चों अगर ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इवन हो तो बीच का बच्चा कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास एक आंसर है। देखिए कैसे, हम लोग चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ और ऑब्जर्वेशन है, और इस बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग इवन लेते हैं। चलिए सबसे पहले अपन ले लेते हैं 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, फिर 9 फिर ले लेते हैं, और एक 14। अब इसको गिन लेते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यानी कि हमारे पास अब इवन आ गए। सो अब इवन में बीच का बंदा कौन है? तो बीच का बंदा फाइंड करने से पहले भैया आप लोगों को इंक्रीजिंग में इसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग में लिख लेते हैं। सो इंक्रीजिंग में मेरे को सबसे पहले 8 नजर आ रहा है, तो मैं 8 लिखूंगा। 8 के बाद मेरे को 9 नजर आ रहा है, तो मैं 9 लिखूंगा। 9 के बाद मेरे को 11 नजर आ रहा है, तो मैं 11 लिखूंगा। 11 के बाद मेरे को क्या नजर आ रहा है? 11 के बाद मेरे को सीधा 14 नजर आ रहा है, तो मैं 14 लिखूंगा। 14 के बाद मेरे को 15 नजर आ रहा है, 15, तो 15 लिखूंगा। 15 के बाद मेरे को दिख रहा है 17, तो मैं 17 लिखूंगा। 17 के बाद मेरे को दिख रहा है 18, तो मैं 18 लिखूंगा। 18 के बाद मेरे को सीधा दिख रहा है 20, सो मैं 20 लिखूंगा। और 20 के बाद मेरे को 22 भी दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं 22 लिख दूंगा, और यहाँ पर 25। अब देखिए बच्चों बीच में कौन सा बंदा आ रहा है? तो बीच में अब हमारे पास 2 बंदे आ रहे हैं। कौन है वो 2 बंदे जो बीच में आ रहे हैं? देखिए एक है हमारे पास, टोटल कितने नंबर है? 10 है, तो 10 का आधा कर दीजिए, 10/2 कर दीजिए। 10/2 यानी कि 5, यानी 5th नंबर का बच्चा। 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर का बच्चा बीच में आ रहा है। और 5वें के जस्ट बाद यानी ये 6वां नंबर का बच्चा, ये दोनों के दोनों बच्चे बीच में आ रहे हैं। तो इनका हाइट का मीन निकाल लेंगे, और इनका मीन निकालना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर मैंने 5th निकाला, और अगला मैं निकालूंगा 10/2 + 1। उसके बाद वाले बच्चा को अगर निकालना है कौन से नंबर में है, तो +1 कर दूंगा तो पता चल जाएगा भाई। तो इसी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 करेंगे पहले, और फिर n/2 + 1 करेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी इन दोनों का हाइट को ऐड कर देंगे, यानी 15 + 17 को ऐड कर दिए, और अपॉन में 2 कर देंगे। यही तो एवरेज निकालने का तरीका था। अगर मान लो 2 आदमी के हाइट का एवरेज निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दो और 2 डिवाइड कर दो। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इवन के लिए। सो अगर अनग्रुप्ड डाटा है, और अनग्रुप्ड डाटे में हम लोगों के पास 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला होता है ऑड का, और एक फॉर्मूला होता है बच्चों इवन का। ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा। हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोगों को क्या करना है? इंक्रीजिंग में लिखना है, और इंक्रीजिंग में लिखने के बाद जो बीच में जो स्टूडेंट आएगा, उसी स्टूडेंट का हाइट को हम लोग नाप लेंगे, और वही हमारा एवरेज हाइट बन जाएगा। सो बच्चों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये शॉर्ट तरीका बन गया मीन से। मीन में हम लोगों को सबको जोड़ना पड़ता, और जोड़ने के बाद फिर हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता। तो बच्चों ये तरीका मीन निकालने से थोड़ा सा सरल है,
और हम लोग इसमें भी एवरेज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग को मिल जाएगा 32/2, यानी इसका जो मीन है वो किसके बराबर है, सॉरी जो इसका एवरेज है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारा मीन और मीडियन जरूरी नहीं है कि बराबर, अलग अलग हो सकते हैं। तो एवरेज में थोड़ा बहुत जो फर्क आता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यहां पर जो एवरेज है हम लोग उसको क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। सो अगर आप लोगों को अनग्रुप डाटा में कभी भी मीडियन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपको बीच में जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसका हाइट नापना है, या फिर जो भी वो डाटा जो बीच में दिया है उसी डाटा को ही हम लोग उसका मीडियन बताएंगे, और वही उसका क्या बनेगा, एवरेज बनेगा। अब बच्चों आ गया ग्रुप डाटा के बाद, तो ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए एक अलग वीडियो बनेगा, कंटिन्यूअस के लिए एक अलग वीडियो बनेगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक अलग वीडियो बनने वाला है। तो 3 अलग वीडियोस और मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।